मिला? नहीं। तो फिर अब क्या करोगी? कुछ नहीं, कल फिर निकलूंगी, लाहौर के चारों कोनों में उसे फिर से ढूंढूंगी। इस तरह तो थक जाओगी। प्यार करने वाले भी थकते हैं कभी मम्मा। पागलपन है ये। आई एग्री। पहले तुमने उसे ढूंढा था? नहीं। खुद मिला था ना? नहीं, अल्लाह ने मिलवाया था। और कोशिश करने का भी तो अल्लाह ही कहता है ना। पहले सब्र किया था तो अल्लाह ने मिलवा दिया, और अब मेरी गलती से वो चला गया है तो उसे ढूंढना भी मुझे ही है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मम्मा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत करें। बेटा ये परेशानी भी तो तुम्हारी लाई हुई है ना। अच्छा चलो, पहले तुम अकेली घूमने गई थी, अब मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। चलें। आ जाओ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। तुम सो जाओ ना, क्यों जाग रहे हो? सुबह फैक्ट्री भी तो जाना। दोस्त जाग रहा है और मैं सो जाऊं? आ जाएगी मुझे नींद। जब किसी की याद शिद्दत से आती है ना, फिर नींद नहीं आती। जितना याद करना चाहोगे, ये उतना ही बेबस करेंगी। कैसे भुलाया था तुमने? किसे? जिससे मोहब्बत की थी। थैंक यू यार रियाज, तुम्हें तकलीफ दी। लस्सी पीने की बड़ी ख्वाहिश थी जो तुमने आज पूरी कर दी। तकलीफ की क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की सेवा तो हमारा फर्ज है ना। तो तुम अकरम के दोस्त हो, तुम्हारे ख्याल में अकरम ने ठीक किया? ठीक और गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन सजा फातिमा और अकरम दोनों को मिली है। तो तुम मजे से यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे गांव में तलाश कर रही हूँ। हाँ, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी लगन सच्ची है। शट अप असद। अच्छा इससे मिलो, ये इस गांव में मेरा इकलौता दोस्त रियाज है, और ये अकरम का भी बहुत अच्छा दोस्त था। ओह, आपने कभी अकरम को रोका नहीं कि वो फातिमा को तलाक ना दे? उसको रोका था, बहुत समझाया था, न जाने उसके दिल में क्या था। खैर छोड़ें इन बातों को, आप ये बताएं हमारा गांव कैसा लगा? बहुत अच्छा, अपना अपना सा। चलें ठीक है जी, मैं चलता हूँ, आप दोनों बातें करें, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। अल्लाह हाफिज़। वैसे बंदा बहुत समझदार है ना? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? क्या? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना। खैरियत है ना बाबा? मुझे शहर जाना है। मगर क्यों? आजाद को ढूंढने। बाबा इतने बड़े शहर में आप आजाद भैया को कहाँ से ढूंढेंगे? ये तो मुझे पता नहीं, बस मुझे शहर जाना है, उसे ढूंढना। तुम उठा देना बस। और नहीं भिजवा दिए हैं, तितर काफी सारे हैं। सलाम वालेकुम। बाद में करता हूँ बात है। ओए उमरू। जी मालिक। ओए फैजू को मैंने कहा था कि मेरे लिए सागुदाना बना, जा जाके देख बन गया? ठीक है मालिक।
तो अब तुम्हारा यही काम रह गया? कौन सा काम मालिक? ये होटल पर बैठ के चाय पीते रहना सारा दिन। वहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठता मालिक। तुम मक्खियां मारते हो? हाँ, बस आप यही समझ लें। हवेली में वापस आओगे? आप पहले फरीद खां को देख लें। मैं तो घर का बंदा हूँ, आपके हुक्म का गुलाम। जब हुक्म करेंगे आ जाऊँगा। तुम फरीद खान को खुद लेने गए तो और अब खुद ही। यही तो असल से होता है हाजी। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अरे उसके अपने काम हैं, तुम्हारे अपने। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। दुख तो इसी बात का है मालिक कि मेरी जगह वो ले चुका है। चल छोड़ छोड़ ये दुख मुख। आजा वापस हवेली। हाँ, बैठ तो बैठ बैठ बैठ। कादरे, तेरे जिम्मे एक काम लगाया था, क्या बना उसका? और सरदार, मैंने शूके को भेजा है, अभी उससे पता करता हूँ। ले, वो शूका आ ही गया। हाँ भाई, क्या खबर है? सरदार जी, अभी तक तो गांव में किसी को नहीं पता। पक्की बात है ना? जी सरदार जी, बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, तू जा। ठीक है सर। अरे सरदार, तुम भी बाल का काल उतारते हैं यार। और तो क्या करूं, तू बता दे। फिर नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई। ओए कादरे, मेरी बात कान खोल के सुन। बड़े ध्यान से काम करना है। ये पूरे गांव में फैला दे कि सितारा जिंदा है। आप बेफिक्र रहें जी। आप समझें, खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई है। सरदार, ये बात गांव में फैलाने से हमको क्या फायदा यार? और तू नहीं समझेगा इसका फायदा, तुझे बाद में पता चलेगा। सरदार, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? सरदार, इंस्पेक्टर गांव में हर एक से पूछता फिरता है कि अदील और तंजीला को किसने कत्ल किया है। ओए सरदार, इस इंस्पेक्टर को बोलो कि अपना दिमाग ठिकाने पे लेके आए। मेरा दिमाग खराब हो गया ना, वल्लाह फिर ठीक नहीं होगा। सबर कर, सबर। उस इंस्पेक्टर को तो मैं देखूंगा। खाला फ्री हैं आप? हाँ। चलो फिर मुझे मटर निकाल दो, आज मैं आपको मटर पुलाव खिलाती हूँ। अच्छा छोड़, इधर आ बैठ, मेरी बात सुन। जी खाला, सब ठीक तो है? मुझे एक बात बता, पर सच सच बताई। जी पूछें, झूठ तो मैं बोलती नहीं। अच्छा ये बता, रात को निकाब में हमारे घर कौन आया था? किस रात? देख, बात पूरे गांव में फैल रही है। उसे किसी ने देखा है हमारे घर पे। किसने देखा है? मैंने ही देखा है। और जो बात मैंने पूछी है ना, वो मुझे सच सच बता। तो कोई भी हो सकता है। रात में तो आपको पता है कोई भूत ही हो सकता है, वरना हमारे घर में किसने आना था? बात को टाल नहीं, मुझे शक है, तुझे यकीन। सच सच बता। क्या बताऊं खाला? उस रात सितारा तो नहीं गई थी कहीं बाहर? मुझे क्या पता, और वो क्यों जाएगी कहीं? ऐसा तो कुछ नहीं था। मटर लेकर आऊं मैं?
वो सुना जफरी, क्या हाल है तेरा? और तू कहाँ आवारागर्दी करता फिरता है? और मैं ठीक ठाक हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप सुनाएं, खैरियत तो है ना? मेरा तो ये इलाका, मैंने तो इधर घूमना है, आप किस सिलसिले में आए हैं? खैर तो है ना? जफरी, तू जानता है कि मैं यहाँ पर एक तफ्तीश के सिलसिले में आया हूँ। किस किस्म की तफ्तीश इंस्पेक्टर साहब? जफरी, कत्ल की तफ्तीश, और वो भी मालिक दाद के बेटे के कत्ल की तफ्तीश। इंस्पेक्टर साहब, मालिक दाद के बेटे की तफ्तीश, इस मसले में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जफरी, नूरा मालिक दाद का कार ख़ास है और तू उस कार ख़ास का जिगरी दोस्त है, और मुझे यकीन है कि इस कत्ल के बारे में तू कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। इंस्पेक्टर साहब, इस मसले में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने नूरे से सुना है कि मालिक दाद के बेटे को सरदार शहजाद ने मारा है। देख जफरी, तू जानता है कि इनकी आपस में दुश्मनी है और इसका सारा इल्ज़ाम सरदार शहजाद पे लगाया जा रहा है मालिक दाद की तरफ से, और तू ये भी जानता है कि उसके साथ सरदार शहजाद की बहन भी मारी गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि उसकी बहन मरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मालिक दाद के बेटे को मारने के चक्कर में उन्होंने अपने साथ अपनी बहन को भी मार दिया हो। वाह जफरी, तू तो बड़ा समझदार है। तूने तो बड़ी समझदारी वाली बात की है, और फिर तो तू ये भी जानता होगा कि आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये बड़े लोगों की बातें हैं, ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में अपनी औलादों को भी कुर्बान कर देते हैं। देख जफरी, तूने तो मुझे और ही बातों में उलझा दिया है। अगर तेरे पास कुछ नया है तो मुझे सच सच बता दे, वरना तो मैं कातिल को ढूंढ ही निकालूंगा। तो ढूंढो कातिल को इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि आप कातिल को ढूंढ लेंगे। देख जफरी, ये तेरा मसला नहीं है, और कातिल को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, मगर दुआ कर कि इस कत्ल में नूरा मुलव्वस ना हो। पढ़ लिया मैंने। क्यों? क्यों को छोड़ो, ये बताओ कि इसमें जो शायरी लिखी है वो तुम्हारी अपनी है? हाँ, मेरी है शायरी। तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। अब पढ़ लिया तुमने, अब क्या सॉरी? इसका मतलब है कि तुम्हें बुरा लगा है? ओ नहीं नहीं, नहीं बुरा लगा मुझे। तो फिर बताओ ना, कौन थी वो? कौन? जो तुम्हारी डायरी के सफ़ात में पाई जाती है, जिसके लिए तुमने इतनी शायरी की है। तो तुमने कभी बताई है मुझे अपनी लव स्टोरी? तो तुम सुना दो ना। मतलब तुम फिर भी नहीं बताओगे? चलो उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उस होटल पे जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वहीं सुनूंगा तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी। और अपनी? अपनी देखता हूँ। चलो ना, अभी तो चलो, आओ। चलो। जी कादिर भाई, हुक्म करे, आपने मुझे बुलाया। सबीना, तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाना है, और ये काम मेरे सरदार का है। जी कादिर भाई, हुक्म करें आप। और गांव में तुमने खबर फैलानी है कि सितारा सरदार आजाद के साथ भाग गई है। ये क्या कह रहे हो कादिर भाई? सबीना, और जो तुझे कहता हूँ ना वो तुम करो, वरना तू जानती है सरदार तेरे साथ क्या सलूक करेगा। कादिर भाई, काम मुश्किल है। वो ये कौन सा मुश्किल काम है? वो तुमने बस गांव में खबर फैलानी है कि सितारा सरदार आजाद के साथ भाग गई है। कादिर भाई, ये खबर अब आप पूरे गांव से सुनेंगे। और अगर ये खबर तूने फैला दी ना, तो सरदार तुझे बड़े इनाम देगा। सच कादिर भाई? अभी ये बात आप पूरे गांव में पहले ही देखें, इनाम तैयार रखें आप। क्या बात है सर जी, आज चुप कर बैठा है?
बस यार, दिल की यार। जैसे आपका मर्जी है, चाय लिया दूं? हाँ, 2 चाय लेके आओ। अच्छा जी। चलो बताओ, कौन थी वो? जैसे गरीब की ज़िंदगी सिंपल, वैसे उसकी मोहब्बत भी सिंपल। मोहब्बत में भला अमीर गरीब कहाँ से आ गए? दानी, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मोहब्बत सबको अपनी औकात में ले आती है, और जो ये चाहती है ना, बस वही करवाती है। मोहब्बत को शायद जुदाई पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन दानी, सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग मिलते नहीं ना। वैसे भी कहते हैं मोहब्बत में रकीब ना हो, उस मोहब्बत का भी मज़ा नहीं आता। रकीब जुदाई में आसानी पैदा करवाता है। ये बताओ कि तुम्हारी भी मोहब्बत में रकीब था कोई? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था और वो बाहर से आया था। बचपन में खेलती थी कहीं उसके साथ, हीरो पसंद आ गया और उसने मुझे छोड़ दिया। जब उसने मुझे छोड़ा, मैंने गाँव ही छोड़ दिया। कभी वापस नहीं गए? रात के अंधेरे में माँ से मिलने जाता हूँ। उस गांव की सुबह से मुझे डर लगता है। खैर छोड़ो, मेरा जख्म तो पुराना है, तुम बताओ। मेरा क्या पूछते हो दोस्त, बस मैं जल्दबाज था, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। ये लो चाय। शुक्रिया। और मुझे ये भी बता दो, मुझे खाला से और कितना झूठ बोलना है? झूठ? कैसा झूठ? सच का दर्स देने वाली मरियम बीबी का झूठ। मैंने क्या झूठ बोला है रदा? तो फिर बता दूं खाला को सारा किस्सा। कौन सा किस्सा? क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? सारे गांव में बात फैल रही है कि उस रात हमारे घर में कोई दाखिल हुआ था। कौन था वो? उस रात? जिस रात तुम जंगल गई थी और मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना। तो कौन फैला रहा है ये बात? मुझसे भी खाला ने पूछा है कि सितारा बाहर तो नहीं गई। तो क्या कहा फिर तुमने? मैंने क्या कहना था, चुप रही। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ रदा। मैं फिर से इस दुनिया में उलझ गई। पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे, जिसकी माफ़ी नहीं मिल रही। बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह। माफ़ी? सलामुअलैकुम बाबा जानी। जल्दी हवेली पहुंचो। ठीक है बाबा जानी, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? बाबा जानी का फोन था, हवेली बुलाया। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा? सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं आ रही। और तुमको हो गया वो अंग्रेजी वाला टेंशन है? नहीं, टेंशन वेंशन नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ हवेली, आके बताता हूँ। आके बता दो भाई।
मरियम, तुम संभलती जा रही हो दिन ब दिन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जी बाबा जान, बैठ। जरा खान को तुम वापस नहीं भेज रहे, इसकी असल वजह बता सकते हो तुम? तो बाबा जानी आप भी अजीब बात करते हैं। अब तो उसको इस्तेमाल करने का टाइम आया, आप कहने से वापस भेज दो। नहीं शहजाद, अब वो हमारे काबिल नहीं रहा। मुझसे ज्यादा पता है तुझे क्या? तो ठीक है, मैं उसे कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड कर देता हूँ। मैंने तुम्हारी दलीलें सुनने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया। जरा खान अब मेरी सियासत का हिस्सा नहीं रहेगा, बस। सितारा, हम किन हालात से गुजर रहे हैं तू अंदाजा नहीं कर सकती। मुझे अंदाजा है अम्मा। नहीं है, अगर अंदाजा होता तो ये सब ना करती तू। मैं मजबूर हूँ अम्मा। कैसी मजबूरी? एक बेटी तलाक के बाद खुदकुशी करके मर गई। माँ बाप पर क्या गुजर रही है इसका अंदाजा नहीं है तुझे। अम्मा मुझे अंदाजा है इस बात का, मैंने भी यही दुख सहा। फिर हम शुक्र कर रहे हैं अल्लाह के करम का कि तू जिंदा मिल गई, और वो भी मरियम बीबी के रूप में। तो फिर अब क्या हो गया इस खुशी को? तू ही कहती है कि मरियम बीबी का पता ना चले। चलो नहीं चलता, फिर तू कहती है कि तेरे जिंदा होने की भी खबर किसी को भी गांव में ना मिले। क्या मजबूरी है? तो कह तो नहीं हूँ अम्मा, बस एक बार डेरे पाक जाने दे, आकर तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। तू वहां बिल्कुल नहीं जाएगी, समझ गई है तू? अम्मा मेरे मौला ओ यार सरदारा, तुम ये टेंशन मेंशन मत लो। देखो हमको अंग्रेजी भी आ गया है। देखो हमको जाने दो यार, तुम टेंशन नहीं लो। जरा खान, समझ में नहीं आता कि बाबा जानी को तेरे साथ मसला क्या है। मैं जानता है यार। क्या जानता है भाई? तुम उसको छोड़ो, वो वक्त आने पे मैं तेरे को बता देगा। अभी तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? अच्छा जरा खान, एक बात तो बता, अगर तू मेरी जगह होता तो इस सिचुएशन में तू क्या करता? निकाल देता तुमको सरदार के कहने पे। ये क्या कह रहा है तू? सही बोल रहा हूँ सरदार। और क्यों? तुमको समझ नहीं आएगा सरदार, बस तुम मुझको जाने दो यार। कैसे जाने दूं? नहीं, अगर कोई हिसाब किताब है तो कोई पैसे वैसे तुमको देना है तो बता दो। देख जरा खान, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तो फिर तुम इसका कोई हल ढूंढो। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। बाबा, आप मुझे किसी और के घर छोड़कर इतने दिन बाद आ रहे हैं। और किसी और का घर नहीं है बेटी, वो तेरे चाचे का घर है। बाबा, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको आज़ाद भैया मिले? नहीं बेटी, क्या बताऊं, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। ऊपर से शहर इतना बड़ा है। मैंने आपको पहले ही कहा था बाबा। बस अब ज्यादा बातें ना कर, बहुत दिन हुए तेरे हाथ की चाय पिए।
मुझे अपने हाथ की चाय पिला, जल्दी अच्छा चल। चले आए, मुझे चला अच्छी सी चाय पिलाती हूँ अपने बाबा को। अब्बा जी, क्यों पुत्र, खैर तो है ना? अब्बा मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान है बच्चे? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अब्बा मैं तो तेरी लाडली थी ना। हाँ ना पुत्र, तू मेरी लाडली है ना। मुझसे कुछ हो गया? नहीं नहीं अब्बा, नहीं, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। कहाँ? तेरे पास। अच्छा मैं तेरी माँ से बात करूंगा ना। उन्होंने इनकार कर दिया अब्बा। देख ना पुत्र, तू जवान जहान है, कैसे भेज दूँ तुझे अकेला? अब्बा मेरी रियाजत अधूरी है, मैं खुद अधूरी हूँ। अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद है, तुम यहाँ भी इबादत कर सकती हो। अब्बा मैं वहाँ जाकर तालीम हासिल करना चाहती हूँ, वहाँ बड़ी बीबी से कुरान पढ़ना चाहती हूँ तफसीर से। यहाँ लोग अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, लेकिन कुरान की रूह को समझने के लिए नहीं, जिसने इस दुनिया में भी काम आना है और आखिरत में भी। ठीक है ठीक है, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ, फिर इसका कोई हल निकालते हैं। तो फिक्र न कर, फिक्र न कर, अल्लाह पाक करम करेगा, करम करेगा। जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या हुआ? ठीक है, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है नूरे, आज बड़े दिनों के बाद हवेली में नजर आया। नजर आऊं या ना आऊं, नजर रखता जरूर हूं। हाँ, इसीलिए सारा दिन अपने दोस्त के साथ होटल में बैठे रहते हो। बैठा रहता हूं, सामने बैठता हूं, छुप कर नहीं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है फरीद खान जिसे तुम इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। तुम्हें क्या मसला हो रहा है नूरे? ये गलत है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं फरीद खान। मैं यहाँ टीम बनाने आया था, सरदारों को मजबूत करने नहीं। और तुम्हारा ख्याल है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं? मैं बात को छोड़ कर रहा हूं और तुम जवाब को छोड़ दे रहे हो। जवाब तो मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा फरीद खान। और मेरे होते हुए नूरे, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं फरीद खान को, जो अपने मतलब की खातिर कुछ भी कर सकता है। नूरे, अब तू हद से बढ़ रहा है और मुझे तुम्हारा हद से बढ़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ फरीद खान, अब हाथी याद आ गई? नूरे, मैं देखता हूं कि तेरी हद कहां तक है। ठीक है, देखते हैं। मम्मा। थैंक यू बेटा। तुमने क्यों तकलीफ की? अभी तुम थक कर आई हो, किसी मुलाजमा से कह देती, वो ले आती। नहीं मम्मा, दिल कर रहा था कि आपके लिए खुद चाय बनाऊं। काफ़ी दिन हो गया आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। चाय बहुत मज़े की बनाई, सही कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी? मम्मा, आज शहर के आखिरी कोने में मुझे शक हुआ कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। अच्छा, जहाँ शक है ना, वहीं अपने यकीन को ढूंढो।
वो तुम्हें मिल जाएगा। आज़ाद का मिलना बहुत ज़रूरी है मम्मा, वो ज़रूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें कैसे यकीन है कि आज़ाद वहीं है जहाँ तुम कह रही हो? हाँ मम्मा, मुझे एक इशारा मिला है कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। बेटा मेरी दुआ है जितनी तुम मेहनत कर रही हो अल्लाह तुम्हें इस मकसद में कामयाब कर दे। मम्मा इस टाइम मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरी जान। यार दानी, मुझे याद है तुम कह रहे थे ना तुम्हें गांव जाना है, कब जाना है गांव? 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, वो लेकर जाऊंगा। मगर क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मैं तुम्हारे साथ गांव जाना चाहता हूँ, वहीं रहूँगा। रात को मैं जाता हूँ, सुबह वापस आ जाता हूँ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? बस कर दो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी, मेरा साथ जाना ज़रूरी है। क्या मतलब, इतनी उम्र हो गई? अरे मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा कि अब इसकी शादी कर दें। वो तो हमेशा यही कहती रहती हैं। हाँ लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा फिर देखना कि वो क्या कहती हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिहा, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे चुपचाप? कुछ नहीं। फिर ऐसे क्यों खड़ी हो? नाराज हो? नहीं, खुद से लड़ रही हूँ, खुद ही से नाराज हूँ। खालू से बात की तो है, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा मानेगी तब ना। तुम खालू की लाडली हो, तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेंगे। लाडली थी, मैं वो सितारा नहीं हूँ जो उनकी थी। मैं बदल गई हूँ। माँ बाप कभी भी नहीं बदलते, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। जानती हूँ। मगर मानती नहीं। तुम्हें कैसे बताऊँ, किनारे पर खड़ी डूब रही हूँ। बख्शू, तुम कहाँ चले गए थे तुम? तो जी मैं शहर गया था जी। शहर? तो मैंने कहा तो मेरे साथ चलना, अकेले क्यों चले गए थे तुम? और काम बड़ा ज़रूरी था जी। बख्शू, तुम अब मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। वो काम है ही बहुत अहम था जी। ऐसा क्या जरूरी काम था? हैं? बताओ बताओ मुझे। आपको बताने वाला नहीं है जी। जो बताने वाला नहीं? बताओ बताओ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बताओ मुझे। देखो नहीं बताया ना तो फिर मुझे जानते हो तुम। आज़ाद को ढूंढने गया था। जान ले, समझ ले, अच्छी तरह जान ले। रियाज पुत्र, क्या हाल है तेरा? चाचा जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। चाचा जी बस जब इंसान अपनी मौत आप मर जाता है ना तो सब्र आ जाता है, मगर जब कोई खुदकुशी कर लेता है तो लोग ये दुख भूलने नहीं देते। पुत्र, जिसकी जवान बेटी की खुदकुशी कर लेना तो लोग बातें कर कर के मार देते हैं उसको। चाचा
आप लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया करें, आप अपने काम से काम रखा करें। हाँ बेटा, मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, लेकिन लोगों की जुबानें तो नहीं पकड़ी जाते ना, जितने वो उतनी बातें करते हैं। मेरे लायक कोई भी हुक्म हो ना, आपने मुझे ज़रूर बताना है, बस परेशान नहीं होना आपने। ठीक है पुत्र, कोई काम हुआ तो ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे तुझे। बड़ी बीबी जी, फौजिया बीबी जी आई हैं बाहर, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मरियम का तो नहीं पूछा उसने? जी नहीं। चलो मैं आती हूँ। सलाम बड़ी बीबी जी। वालेकुम सलाम। चाय बनवा बेटा। जी बीबी। बड़ी बीबी जी, मरियम बीबी का पूछना था, उनकी वापसी। ये बात तो मैंने तुमसे पूछनी है मैडम फौजिया। तुम लेकर गई थी ना उस दिन मरियम को अपने साथ, क्या हुआ था उस दिन मरियम के साथ, बताओ सच सच।